हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ, वो भी परसेंटेज चैप्टर से SD यादव के बुक से, जो कि शारदा पब्लिकेशन से यह बुक निकलता है। बहुत ही बेहतरीन बुक है क्योंकि इसमें टाइप बाई टाइप दिया गया है क्वेश्चन, और इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा तो मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैंने परसेंटेज का 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला वीडियो में पूरा बेसिक बताया गया है कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, कैसे उसका ट्रिक अप्लाई करेंगे, कैसे उसका सूत्र अप्लाई करेंगे। और दूसरा जो वीडियो है वह आपका, उसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। एक टाइप था परसेंटेज कमी पर आधारित प्रश्न, यानी प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, और दूसरा टाइप था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जबकि आज के इस वीडियो में आप सीखिएगा प्रतिशत वृद्धि पर और कमी पर, दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को, और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न से क्वेश्चन है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, 15 तक हो गया था, 16 से हम लोग शुरू करेंगे। 16 नंबर में है कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, एक है आपका 40% और दूसरा है 50%। इस चीज़ को समझिए। 40% जो होता है वह 20 के मल्टीपल में होता है, यानी 20 दूनी 40, और 20% का वैल्यू 1/5 होता है। तो 1/5 होता है, 20% का 2 गुना है तो 2/5 हो जाएगा, 2 से गुना इसमें भी होगा। 50% बराबर होता है 1/2। अब यहाँ पे समझिए, एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, यहाँ पे देखिएगा मूल्य, पहले मूल्य कितना था और अब कितना हो गया। और यहां पे देखिए बिक्री पर भी प्रभावित पड़ा है, बिक्री पर भी प्रभावित पड़ा है। अब यहां पे समझिए, बोला गया क्या कि एक पंखे का मूल्य 40% कम करने पर, तो कम करने पर इसका मतलब क्या है कि पहले जो मूल्य था वह 5 रुपया था, यानी हर जो होता है हमेशा मूल्यमान होता है। तो पहले 5 रुपया में बिकता था, अब बिकने लगा है कम होकर के, यानी 5 रुपया में 2 रुपया कम हो गया, यानी अब 3 रुपया में बिकने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जिसके कारण क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है 50% बिक्री में। स्वाभाविक है कि कोई भी सामान का दाम घट जाता है तो उसका बिक्री बढ़ जाता है, जैसे में प्याज। तो देखिए यहाँ पे कि पहले 2 ही पंखा बिकता था, पहले 2 ही पंखा बिकता था जब दाम ज़्यादा था। अब क्या हुआ कि बिक्री बढ़ गया, तो अब 2 1 3 पंखा बिकने लगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि यह मूल्य है और यह पंखा की संख्या है। तो सोचिए कि मूल्य में पंखा के संख्या से हम गुना करेंगे तो कुल मूल्य पता चलेगा। 5 रुपये पंखा है और 2 गो पंखा है, तो कुल कितना रुपया, 10 रुपया। और यहाँ देखिए 3 पंखा का प्रति 3 रुपये के पंखा की दर से 9 रुपया। अब सोचिए कि पहले 10 रुपया में बिकता था, अब बिक रहा है कितना में, यानी उसके पास पहले 10 रुपया आता था टोटल, अब आ रहा है कितना, 9 रुपया। इसका मतलब क्या है कि कितना कम गया है, यानी कितना घट गया है। तो 1 रुपया घट गया है। 1 रुपया के कमी किस पर हुआ, तो 10 पर, गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। 10% की कमी। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि 10% की कमी हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसको तो आप उतारिए, और एक और फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, जो कि हम पहला वीडियो में सिखलाए थे कि रामबाण फार्मूला,
रामबाण फार्मूला का जिक्र किए थे। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे उस वीडियो को जा करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग उस रामबाण फार्मूला पे कैसे अप्लाई करेंगे और इसी क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए एक फार्मूला का जिक्र हम किए थे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, इसमें दो बातें होंगी। पहला बात ए कहलाएगा और दूसरा बात क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि पहला बात ए कहलाएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, यह डिपेंड करता है किस पर, तो वृद्धि हो रहा है या फिर कमी हो रहा है। वृद्धि बोलेगा तो प्लस लिखेंगे, कमी बोलेगा तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा बात में भी वही काम करना है और आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा। यहाँ पे ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर, यानी कम किया गया है, यानी माइनस होगा। पहला बात क्या हो गया, माइनस हो गया। 40% कम करने पर उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो जाती है। यानी दूसरा बात जो बोला गया वह वृद्धि वाला बात बोला गया, यानी प्लस होगा, 50% की वृद्धि हो जाती है। इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस होगा। ए गुने बी यानी 40 गुने 50 बटा 100। अब यहाँ पे समझिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20 यानी 20%। ये क्या होगा, प्रतिशत में होगा, तो माइनस 40% प्लस 50% माइनस में 5 चौके 20%। अब यहाँ पे देखिएगा कि 40% माइनस में है और माइनस में 20% है, दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 60% हो जाएगा और प्लस 50%। माइनस 60% में से प्लस 50% घटाइएगा तो माइनस 10% बचेगा। और माइनस किसको दर्शाता है, तो कमी को दर्शाता है। माइनस में आंसर आ गया तो कमी होगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो दोनों कंडीशन में आप आंसर देख लिए हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको लिख लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिएगा पहले 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, वही रामबाण फार्मूला पे यूज करेंगे। एक माइनस में एक प्लस में है तो यहाँ पे माइनस होगा। 10 गुने 10 बटा में 100 प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 10% प्लस का 10% और माइनस में 1 गुने 1% ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस वाला, तो माइनस 11% हो जाएगा, प्लस में 10% हो जाएगा। बराबर में माइनस 11% में से प्लस 10% घटाएंगे तो 1% बचेगा माइनस में, ठीक है। और माइनस किसको दर्शाता है, तो माइनस कमी को दर्शाता है, यानी 1% की क्या होगी, तो कमी हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि पहले 50% घटाया जाता है, फिर 50% बढ़ाया जाता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 गुने 50 बटा 100 प्रतिशत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि माइनस 50% प्लस 50% माइनस में, अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 25%। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि एक माइनस में 50% है और एक प्लस में 50% है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बच गया कौन, माइनस में 25%, माइनस में 25%, यानी इसका जो परिवर्तन हुआ कितना हुआ, माइनस में 25%, यानी 25% की कमी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत की हानि हुई, कितना प्रतिशत की हानि हुई, तो 25% की हानि हुई। माइनस आएगा तो हानि होगा और प्लस होगा तो लाभ होगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ डाटा नहीं भी दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि पहला बात क्या कर रहा है कि 20% की कमी होती है, 20% की कमी होती है यानी -20%। इसके बाद उसके बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है, बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है तो प्लस में X%। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो जो वृद्धि हुआ है वह बराबर के उस पार होगा। तो यहाँ देखिए -20% प्लस X%, माइनस यहाँ पे होगा 20 गुने X बटा में 100% बराबर में जो रिजल्ट आता है वह कितना आता है 60% के बराबर आता है। क्योंकि जो फाइनली रिजल्ट आता है हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसके बाद ही आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 25 100 5 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिए -20% प्लस में X% माइनस में X बटा 5% बराबर 60%। देखिए सब प्रतिशत में ही है। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 5 आ जाएगा। एलसीएम 5 से इसको गुना करेंगे तो -100% 20 25 100 माइनस 100% प्लस में 5X% माइनस में X% अब बराबर में 60%। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि 5 भाग में उधर जाएगा तो गुना में तो -100% प्लस में देखिएगा यहाँ पे कि 5X में से एगो X घटेगा तो 4X% बचेगा बराबर में 6 पचे 30 यानी 300%। अब समझिएगा कि माइनस में इधर 100% है उधर जाएगा तो प्लस में 100% होगा यानी 4X% बराबर हो जाएगा 400%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 100 बार में, 4 से 100 बार में यानी X का वैल्यू जो आएगा वह 100% होगा। यानी X का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा तो 100% होगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई। देखिएगा यहाँ पे कि वस्तु का दाम 20% कम करने पर उसके बिक्री में वृद्धि हो जाती है 80% की। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20 गुने 80 बटा में 100%। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया। माइनस में 20% प्लस में 80% माइनस में 8 दूनी 16%। 16% माइनस में है, 20% माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा एक साथ तो माइनस में 36% हो जाएगा। प्लस में 80%, प्लस में 80% और माइनस में 36% है, घटाइएगा तो प्लस में 44% आ जाएगा। प्लस का 44% हो जाएगा और प्लस में क्या होता है तो वृद्धि होता है यानी वृद्धि हो जाएगा कितना का तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके सीटों की कीमत भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यानी यहाँ दोनों कंडीशन में क्या है कि वृद्धि ही है। तो देखिए सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई तो ए भी प्लस में ही होगा 25% और ए भी आपका 12% की वृद्धि कर दिया गया कीमत में तो ए भी आपका प्लस में ही होगा। ठीक है, तो 25% प्लस 12% दोनों प्लस में है तो यहाँ पे प्लस होगा। 25
गुने 12/100%। अब इसको काटेंगे तो 25 से 25 चौके 100, 4 तिया 12, 25% प्लस 12% प्लस में 3%, सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, यानी 40% की वृद्धि हो गई। उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 40% की वृद्धि हो गई, और यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? तो यहाँ पे देखिएगा कि एक 25% का वृद्धि है, यानी प्लस में 25% होगा, प्लस में 25% होगा, और माइनस में 25% की कमी बोला है तो माइनस में होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 25 गुने 25/100%। अब यहाँ पे समझिएगा इसमें परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कि प्लस का 25%, माइनस का 25%, और दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 से इसको काटिएगा तो फिर झमेला में पड़ जाइएगा, फिर भाग देना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है क्या कि सबसे पहले गुना कर देते हैं। 25 गुने 25 यानी 25 का स्क्वायर आप जानते होंगे कि 625 होता है, 625 होता है। और यहाँ पे देखिए कि 100 से जब भाग दीजिएगा तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 6.25%। अब यहाँ पे देखिए कि एक आपका प्लस में 25% है और एक माइनस में 25% है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच गया कितना? माइनस में 6.25%। तो माइनस में किसको दर्शाता है? तो कमी को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आपको दिया हुआ है क्या? पूर्णांक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 6.25 का मतलब ही होता है कि 6.1/4%। 6.1/4% माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा? कमी होगा। माइनस लगा हुआ है तो कमी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जब घोटाला करता है तो लाभ किसको होगा? दुकानदारे को होगा। तो यहाँ पे जब लाभ के स्थिति में बोल रहा है, जब घोटाला कर रहा है तो लग रहा है क्या कि जब माइनस हो रहा है तो माइनस किसके लिए हो रहा है? ग्राहक के लिए, लेकिन दुकानदार के लिए वह प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे कि प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों से लास्ट में पूछा है कि ये उसको कितना मुनाफा होगा टोटल। ठीक है, तो देखिएगा कि तौलते समय भी घोटाला करता है 10% का, और दाम में भी 10% का घोटाला करता है, यही ना दिया हुआ है। गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, अच्छा खरीदते समय भी क्या करता है कि 10% घोटाला कर देता है जिसे खरीदता है, और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 10% प्लस 10%, ये प्लस 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 हो जाएगा। 10 गुने 10/100%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 10% प्लस 10% प्लस में 1 गुने 1 1%, सभी को जोड़ेंगे तो 21% हो जाएगा। यानी उस दुकानदार को कुल कितना मुनाफा हुआ? तो 21% का मुनाफा हुआ। अब ऐसे मत सोचिएगा कि 10 और 10 20 दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें इस प्रकार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले क्या किया जाता है कि 10% घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है? 10% बढ़ाया जाता है। पहले 10% बढ़ाया जाता है तो प्लस में 10%, फिर क्या किया जाता है? 10% घटाया जाता है। इसमें भी दो बातें बोल रहा है ना। तो एक वृद्धि का बात कह रहा है और एक कमी का,
ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 गुने 10 बटा में 100 प्रतिशत। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जीरो से जीरो काट देंगे, ए जीरो से ए जीरो कट गया। 10% माइनस 10%, माइनस में 1 गुने 1 कितना, तो 1%। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक प्लस में 10% है, एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या, माइनस 1%। माइनस 1% किसको दर्शाता है, तो कमी को दर्शाता है। तो कमी को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 1% की कमी। देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। इसे बोला जा रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर उस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि मूल संख्या हमेशा क्या होता है, तो 100% होता है। मूल संख्या क्या होता है, तो हमेशा अपने आप में कोई भी चीज़ क्या होता है, तो 100% होता है। यह क्या है, मूल मान, मूल संख्या कहिए या मूल मान कहिए। देखिए पहले इसमें क्या किया जाता है कि 20% कम किया जाता है और उस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले 20% की कमी होने के बाद यह 80% होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 पहले से है और कमी बोलेगा ना, तो वह चीज़ अपने आप में 100% था। तो जितना परसेंट कमी बोलेगा उतना 100 में से आपको घटाना होता है। 20% कमी बोला है, अब बटा में प्रतिशत के लिए बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत को जब हम हटाते हैं तो बटा में 100 लिखते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 100 में से 20 घटेगा तो 80 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 80 का 20% वृद्धि, जब वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, ए 0 से 0 कैंसिल, 12 चौक 12 × 96। अब हो गया कितना, तो 96% हो गया, 96% हो गया। अब यहाँ पे समझिए बोला गया कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए परिणामी संख्या जो है ना, परिणामी संख्या, तो ये परिणामी संख्या हो गया। देखिए परिणामी संख्या, परिणामी संख्या ये हो गया आपका। अब बोला जा रहा है कि मूल संख्या से यह कितना कम है, 20 कम है, लेकिन प्रतिशत में देखिए तो कितना कम है, तो 4% कम है। प्रतिशत में 4% कम है, जबकि है 20 कम। 4 से काटेंगे, 4 कम 4 और 4 पचे 20। 1% का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 हो गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या तो 100% है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसमें 100 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे, तो 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो 500 हो जाएगा। यानी मूल संख्या कितना था, तो 500 था। अब देखिएगा कि यह रामबाण सूत्र पर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे देखिए 20% क्या किया जाता है, पहले कमी किया जाता है, इसका बाद फिर 20% वृद्धि कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 गुने 20/100 प्रतिशत। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे समझिए, माइनस में 20%, प्लस में 20% और माइनस में 2 दूनी 4%। एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4% आ गया, यानी माइनस में 4% की कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा था क्या कि 20 रुपया कम हो जाता है, यानी 20 कम हो जाता है, मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। लेकिन कम कितना हो गया, 4 कम हो गया, यानी 4% बराबर कितना, तो 20। 4 से 4 पचे 20, यानी 1% का वैल्यू 5। और मूल संख्या हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों अगला टाइप देखिएगा कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है।
इसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्षेत्रफल में क्या होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर बनता है। क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई का जिक्र किया जाता है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का जिक्र किया जाता है। जबकि आयतन में यानी वॉल्यूम जब भी निकालना होता है तो उसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ का जिक्र उसमें किया जाता है। तो सोचिए कि वह त्रिविमीय यानी 3D फिगर बनता है, जिसमें भी आयतन होता है वह 3D फिगर बनता है यानी 3 डायमेंशनल फिगर बनता है। तो एक में आपका क्या होगा कि 2 चीज़ आएगा, लंबाई और चौड़ाई, और एक में आएगा आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि रामबाण फार्मूला से ही इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर। बोला गया कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इसके बाद हम लोग उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दिया जाता है तो 40% का वैल्यू जो होता है वह 2/5 होता है, अब कहने का ज़रूरत नहीं है। और चौड़ाई क्या करता है कि 20% तक घटा दी जाती है, 20% तक घटा दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है। अब यहाँ पे समझिएगा लंबाई और चौड़ाई का जिक्र किया गया है। इसमें एक आयत है, ठीक है, आयत है, लंबाई और चौड़ाई। देखिए पहले कितना था और अब कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि लंबाई पहले था 5, अब हो गया, बढ़ा दिया गया तो 5 और 2 7 हो गया है। यहाँ पे देखिएगा कि चौड़ाई को घटाया गया तो पहले 5 था, अब हो गया 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 गुने 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि 7 चौके 28 हो जाएगा, 28। तो सोचिए कि जो पहले क्षेत्रफल जो था उससे अभी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, कितना में, 25 में, और गुने 100, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 तिये 12%, यानी उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 12% की वृद्धि हो गई। और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग रामबाण फार्मूला से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले 40% बढ़ाया जाता है तो प्लस में 40%, इसका घटाया जाता है 20%। इसमें हम बोले हैं कि ये 2 प्रकार का बातें होंगी, एक आपका प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो या फिर प्लस माइनस हो, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 40 गुने 20/100%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए कि 40% माइनस 20% और माइनस में 4 दूनी 8%, 40% माइनस में 20 8 28%। अब यहाँ पे देखिएगा कि 40% में से 28% घटाइएगा तो यह 12% बच जाएगा, और 12% जो बचेगा वह प्लस में बचेगा, और प्लस किसको दर्शाता है, तो वृद्धि को दर्शाता है। यानी इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 12% की वृद्धि हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। बोला जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम कर दी जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। अब यहाँ पे देखिएगा उसके त्रिज्या में 25% तक की कमी कर दी जाती है। अब यहाँ पे समझिए त्रिज्या r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 25% तक की कमी कर दी जाती है, तो 25% बराबर होता है, 25% बराबर होता है 1/4।
इसका मतलब कि पहले r था और अब हो गया, देखिए पहले r जो था वह था 4, अब हो गया 3, यानी कमी कर दिया गया है, तो माइनस कर देंगे। त्रिज्या जो होता है ना यह या तो सेंटीमीटर में होता है या फिर मीटर में होता है, जो भी मान लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्षेत्रफल जो होता है यह सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। तो स्क्वायर में देखिए यहाँ पे सिंपल से हमको स्क्वायर में जाना है तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस रेशियो में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोगों से बोला गया कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी उसकी गणना करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कितना कम हो गया, पहले 16 था अब 9 हो गया है, तो 9 7 16 यानी 7 की कमी हो गई, किस में, तो 16 में, और गुने 100, 4 चौके 16 और 4 से 20 बचे 25 चौके 100, 7 बचे 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175/4 पॉइंट में है क्या, हाँ पॉइंट में ही दिया गया है। तो देखिए 4 से 4 चौके 16, 1 बचेगा 15, 4 तिये 12, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पचे 20, यानी 43.75% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो कमी हो जाएगी क्योंकि कम हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, रामबाण फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि 25% की कमी कर दी जाती है, तो यह इसमें एक ही चीज़ दिया हुआ है। पहले क्या था कि दो चीज़ दिया हुआ रहता था, इसमें एक ही चीज़ दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में 25% करेंगे, फिर आपको लेना है माइनस में 25%, उसी को दोहरा देना है, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल का बात करें और एक चीज़ आपको दिया हुआ रहे तो उसी को क्या करना है कि दोहरा देना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि माइनस में क्या होगा कि 25% है, माइनस में 25% है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, आप जानते होंगे प्लस होता है, और ये हो जाएगा आपका 25 गुने 25/100%। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा -25% -25%, अब प्लस में हो जाएगा 25 गुने 25 625 में 100 से भाग दीजिएगा तो 6.25%। ये हो गया आपका। ये दोनों को जोड़िएगा क्योंकि ये माइनस में दोनों हैं, तो माइनस में 50% हो जाएगा और प्लस में 6.25% हो जाएगा। -50% और प्लस 6.25%, इसको घटाइएगा तो माइनस में आपका 43.75% बच जाएगा। और माइनस किसको दर्शाता है, तो कमी को दर्शाता है, यानी कमी बोला जाए माइनस आ जाए तो कमी, यानी कमी कितना हो गया, तो 43.75%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दो कंडीशन से आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी रूप से आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ है क्या कि सीखना समझना, आपको जैसे भी समझ में आ जाए हम 2-3 तरीका से समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि आप तो क्लास में बैठे नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपको दिक्कतें कहाँ होने वाली है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को आपके सामने क्लियर करते हैं ताकि आप समझ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर है। बोला जा रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा एक ही चीज़ दिया हुआ है, वृद्धि का बात बोला है, तो दोनों हम लोग क्या करेंगे, इसी को डबल लेंगे, 10% वृद्धि प्लस 10%, आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुने 10/100%, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10% प्लस 10%, प्लस में 1 गुने 1 1%, 10 10 20 आ 1 21% की वृद्धि हो जाएगी। उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
29 नंबर, इसे बोला गया क्या कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कि 31% की वृद्धि कर दी जाती है उसकी त्रिज्या में, तो वृद्धि बोला है और एक ही चीज़ दिया गया है, तो इसी को क्या करेंगे कि एक बार और लिखेंगे प्लस में। वृद्धि बोलेगा तो 2 बार प्लस में ही लिखेंगे, कमी बोलेगा तो 2 बार माइनस में ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 31% प्लस में और प्लस में फिर 31% प्लस 31 गुने 31/100 प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिएगा कि 31% प्लस में 31% और प्लस में ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 3 6, 3 तिहाई 9, यानी 9.61% हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 1 10 1 11 के 1, 3 3 6 1 7, 71.61% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 71.61% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन और भी बच गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे वीडियो में उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 15 क्वेश्चन के आसपास में ही हम लेकर के आते हैं। तो 15 क्वेश्चन इससे पहले वाला वीडियो में था, आज भी आपका 15 क्वेश्चन होगा, और बाकी बात जो बचेगा उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कि त्रिज्या में 17% वृद्धि कर दी जाती है तो ए भी प्लस में होगा, और प्लस में फिर एक बार और लिखना है 17%, प्लस में 17 गुने 17/100 ये हो जाएगा प्रतिशत। 17% प्लस 17% प्लस में 17 के स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, और 1 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, इतना प्रतिशत, क्योंकि 100 से भाग देना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबको ऐड करेंगे तो 7 आ 2 9, 9 7 16 के 6, 1 2 आ 1 3, यानी 36.89%, यानी कितना वृद्धि हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में, तो 36.89% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यह वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जा कर के आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। तो आप जितना हमें सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हमें मज़ा आएगा, और एक अंदर से एनर्जी जगेगा कि ये नहीं पढ़ाना है, डेली वीडियो डालना है, तो वह आप पर निर्भर करता है। हम अपना पूरा प्रयास करते ही रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।